शनिदेव महाराज। दोस्तों, शनिवार का दिन न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव को समर्पित है। कहा जाता है कि शनिदेव कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं देते, वे सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। आज मैं आपको शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा से हमें धैर्य, सत्य और कर्म का फल, इसका महत्व समझ में आता है। तो आइए श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। शनि देव की परीक्षा और राजा विक्रमादित्य की कथा। एक समय की बात है, उज्जैन के महान न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक अद्भुत घटना घटी। एक एक करके सभी 9 ग्रह उनके दरबार में आ गए और सबके मन में एक ही प्रश्न था, सबसे श्रेष्ठ ग्रह कौन सा है? राजा विक्रमादित्य धर्म संकट में पड़ गए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहते थे और सत्य से पीछे भी नहीं हट सकते थे। उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 अलग अलग धातुओं के आसन बनवाए और फिर उन आसनों को लाइन से रखवा दिया और सभी 9 ग्रहों को उस पर बैठने के लिए कहा। जब शनिदेव ने देखा कि उन्हें लोहे का और सबसे पीछे का आसन मिला है, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, लगता है तुमने मेरे प्रभाव को बहुत कम आंका है। समय आने पर तुम्हें मेरे प्रभाव का अनुभव अवश्य होगा। उस समय राजा विक्रमादित्य ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय के बाद शनि की दशा राजा पर आरंभ हो गई। एक दिन शिकार के लिए राजा जंगल गए। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। उसके पास एक बहुत ही सुंदर और तेज घोड़ा था। उसने राजा से कहा, राजन, आपने ऐसा सुंदर और तेज घोड़ा कभी नहीं देखा होगा। जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, घोड़ा हवा की गति से तेज दौड़ा और राजा को घने जंगल में छोड़कर गायब हो गया। राजा कई दिनों तक भटकते रहे। भूखे प्यासे वे एक नगर में पहुंचे। वहां के एक बड़े सेठ को उन पे दया आ गई और उसने उन्हें अपने पास ठहराया। लेकिन उसी रात उस सेठ के घर पर एक बहुमूल्य आभूषण की चोरी हो गई और संदेह राजा पर किया गया। किसी ने भी राजा की बात नहीं सुनी, न उनकी कोई बात मानी और सीधा उन्हें बिना किसी अपराध के चोर घोषित कर दिया गया। उस समय का राजा बहुत कठोर था। उसने बिना पूरी जांच किए राजा विक्रमादित्य को दंड दे दिया। उसने उनके हाथ पैर कटवा दिए और उन्हें नगर के बाहर फेंकवा दिया। पूछिए, जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठते थे, आज वे असहाय अवस्था में धरती पर पड़े थे, लेकिन उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। उनके मुख से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। वे हमेशा यही कहते रहे, यह भी मेरे ही कर्मों का फल है, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। दिन बीतते गए। एक दिन वहां से एक दयालु तेली गुजरा। उसने राजा को देखा, उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी बहुत सेवा की, उन्हें भोजन दिया और उनका देखभाल करने लगा। राजा का मधुर स्वर बहुत सुंदर था। वे प्रतिदिन भगवान का भजन गाते थे और उनके भजन को सुन के उस राज्य की राजकुमारी राजा से बहुत प्रभावित हुई। आगे चलकर अनेक घटनाओं के बाद सत्य सबके सामने आया कि राजा विक्रमादित्य निर्दोष हैं। उसी समय शनिदेव अपने दिव्य स्वरूप में सबके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यह सब मेरी ही परीक्षा थी। विपत्ति के समय भी तुमने धर्म, धैर्य और भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने किसी से द्वेष नहीं किया और कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा, इसलिए आज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। इतना कहते ही शनिदेव ने अपनी कृपा से राजा के हाथ पैर पहले जैसे कर दिए। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया और कुछ समय में ही राजा विक्रमादित्य को अपना राज्य भी वापस मिल गया। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, आज मैं समझ गया कि आपका दंड अन्याय नहीं होता। आप मनुष्य को उसके कर्मों का फल देकर उसे सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो मनुष्य
परिश्रम, न्याय, धर्म के रास्ते पर, सत्य के मार्ग पर आगे चलता है, उसे अंत में मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उस दिन से राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव के न्याय और सम्मान का संदेश अपने राज्य में फैलाया। इस सुंदर सी कथा की एक प्यारी सी सीख, शनिदेव किसी के शत्रु नहीं है, वो केवल मनुष्यों के कर्मों का न्याय करते हैं। जो व्यक्ति विपत्ति में, कठिन समय में भी सत्य, धैर्य और भगवान पर विश्वास रखता है, अंत में शनिदेव उस पर अपनी कृपा और आशीर्वाद जरूर बनाते हैं। जय शनिदेव महाराज। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।